जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 18 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल की। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ये जगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके साथ कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी ना किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ज़्यादातर। ओके, चलिए। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 3, 7, 10। 3, 7, 10 इम्पॉर्टेंट है। तो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, चाहे वो आपको लेकर हो, चाहे अपने फाइनेंसेस को लेकर हो। इसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लूज़र वाली एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं। 7, 3, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे पास्ट में, छुपे रुस्तम वाली एनर्जी आ रही है। मे भी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहे थे, ज़्यादा चालाकी में इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे आपके पार्टनर। इनको लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही होशियार हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो गलत हो गए। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ये डिसीज़न किसी थर्ड पार्टी से पूछ कर लिए थे। थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लेवर हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि वो व्यक्ति इनके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा कनिंग थी। कनिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी गलत व्यक्ति पे अगर विश्वास कर लेते हैं एंड वही व्यक्ति आपको धीरे धीरे करके सफाया कर रहा होता है। तो यही मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसी व्यक्ति ने इनका पत्ता साफ कर दिया है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर हो। वो व्यक्ति कार्मिक है, वो जेलस है। अगर आप जेलस व्यक्ति से एडवाइस लेंगे तो क्या होगा, वो आपकी बैंड बजा देगा, आपकी ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखेगा। वो आपको एडवाइस ही वही चीज़ करेगा जिसमें आपका लॉस हो। तो फिलहाल आपके पार्टनर को लॉस हुआ है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ बैंड, 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इनके साथ छलकपट हुआ है, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, एंड वो जो क्वीन ऑफ बैंड थी वो हाई प्रीस्टस निकली। मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को यूज़ कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो आपके पार्टनर की ही है। भाई जिस पे आपने ट्रस्ट किया है, गलती आप ही की कही जाएगी। दूसरा इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो गलती आप ही की है। 7, 4, 11, 11, 3, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब आपके पार्टनर बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। अब आपके पार्टनर का विश्वास उठ गया है उस व्यक्ति से, एंड तभी भी लॉस तो जो होना था वो तो हो ही गया है। तो यहाँ पे लूजर वाली एनर्जी आ गई है, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। हैंग्ड मैन। अब आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। अब आपके पार्टनर का मतलब इन्होंने आपके पार्टनर को पनिश किया है। ओके, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं। जैसे यहाँ पे मुझे वशीकरण वाली एनर्जी भी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर वशीकरण किया गया था, या फिर नेचुरली आपके पार्टनर को फंसाया गया था, बातों से मैनिपुलेट किया गया था। 12, 4, 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे इनके ऊपर टॉवर जैसे मतलब बिजली गिरना, या फिर इनका विश्वास उठ जाना, या फिर इनकी नींव हिल जाना, फाउंडेशन बिखर जाना, वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 7, 4, 11, 11, 12, 11, 12, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये अपने आप को बड़ा होशियार समझते थे, एंड ये उस व्यक्ति को बहुत मतलब जैसे हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, इधर हाई प्रीस्टस की आई है। तो या तो आपके पार्टनर और वो या तो हस्बैंड वाइफ थे, या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी थी वो आपके पार्टनर के जैसा बनने का दिखावा कर रही थी, मतलब सगा बनना। ओके, जैसे सेम टू सेम।
कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके पेन सैड हो जाना, ये सब चीज़ें। तो आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे वो इनका बहुत सगा है, बहुत फास्ट फ्रेंड है या जो भी था, लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनका नज़रिया गलत था। क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड, वो व्यक्ति कभी सगा था ही नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। वो इंसान ने हमेशा आपके पार्टनर को डोमिनेट किया है, मैनिपुलेट किया है, इनका मजाक उड़ाया है, गलत सलत डिसीजन। ओके, अपने आप तो वो क्वीन ऑफ वैंड बन के बैठी हैं, मतलब कि अपने आप तो वो मज़े कर रही है, चिल कर रही है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी नाइट की आई है, ठीक है। एंड नाइट की एनर्जी क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसे इंसान पे विश्वास किया जो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहा है। तो भाई हो गया, आप उनके स्लेव हो गए ना ऑटोमेटिकली। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप दूसरे के स्लेव पहले ही हो गए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि उसने दिमाग यूज़ किया है। सॉर्ड का मतलब माइंड, उसने माइंड यूज़ किया एंड माइंड से मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया। एंड अब वो क्वीन ऑफ वैंड बन के आराम से अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रही है, अपने आप चिल कर रही है, मज़े कर रही है। एंड आपके पार्टनर की ऐसी तैसी हो चुकी है। 12 5 17 स्टार की एनर्जी, क्योंकि उसको ऊपर निकलना था, उसने आपके पार्टनर को लैडर की तरह यूज़ किया। उल्टे सीधे गाइडेंस देके, उल्टे सीधे एडवाइजेस देके उनको बिल्कुल डाउन कर दिया एंड अपने आप हाई फाई हो गई। तो यहाँ पे 5 एंड 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर ने आस्तीन में सांप पला हुआ था, जिस सांप का जो फन है वो अब इनके सामने आ चुका है। क्वीन ऑफ कप, अब ये बहुत ज़्यादा सैड है। क्यों सैड है भाई? 9 ऑफ वैंड, इंतज़ार करते करते पूरी ज़िंदगी निकल गई, लेकिन वो चीज़ें कभी इनको मिल ही नहीं पाई जो ये पाना चाहते थे। ये चांद बनने की ख्वाहिश कर रहे थे, ये आपको पाने की ख्वाहिश कर रहे थे, ये आपके साथ रिलेशनशिप बेटर होने की ख्वाहिश कर रहे थे, ये अपनी लाइफ में खुशियाँ आने की ख्वाहिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, वो सब चीज़ें उसकी लाइफ में आ गई, लेकिन ये तरसते ही रह गए। तो 7 4 11 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। अब आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है, मतलब अब ये त्राही त्राही कर रहे हैं, अब ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई कोर्ट केस तो नहीं कर देगा, कोई किसी पे केस फाइल नहीं कर सकता ना कि भाई इसने मेरे साथ छल कपट किया है, क्योंकि विश्वास तो आपने किया। क्वीन ऑफ कप, क्योंकि इन्होंने ये कप इनके पास है, इमोशन थे, इनको लग रहा था जैसे सीधे साधे ये है वैसे ही थर्ड पार्टी भी है, लेकिन थर्ड पार्टी निकली कार्मिक। क्लियर कीजिए डिवाइन। सन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की किस्मत अब बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का कुछ कार्मिक तो था ही इनके साथ, जो अब कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब जब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ चुकी है, तब आपके पार्टनर का वक्त बदल रहा है एंड इनकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है। मतलब अब ये अपने डिसीजन अपने आप ले रहे हैं एंड आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये देखिए, अब इन्होंने ठान लिया है कि भाई इनको आप ही का साथ चाहिए। 10 19 29 जस्टिस की एनर्जी। डिवाइन ने जस्टिस किया है भाई, कितनी अच्छी चीज़ निकल के आई है कि अगर लोग आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आप अगर सच्चे हैं तो ईश्वर आपके लिए फाइट करते हैं। ओके, जिस केस को आप कोर्ट में नहीं डाल सकते, जिसकी शिकायत आप किसी से नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते, उस केस को डिवाइन हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ निकल के आई है कि आपके पार्टनर इनोसेंट थे एंड उनको बेवकूफ़ बनाया गया, इनको इमोशनल फूल बनाया गया, लेकिन डिवाइन ने इनजस्टिस नहीं होने दिया है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 29 एंड 9 हो गया, 38 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। शनिदेव आ गए हैं भाई। सब लोग शनिदेव से इतना डरते हैं कि शनिदेव आ जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। शनिदेव बिल्कुल हम लोगों के डैडी की तरह, या फिर समझ लीजिए कि मैथ के टीचर की तरह होते हैं। ओके, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, जैसे कड़वी मेडिसिन होती है वही होते हैं शनिदेव। कड़वा लगेगा लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि शनिदेव आ चुके हैं, जस्टिस का जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है कि अब बेटा मैं बताऊंगा, जिसने गलत किया है उसकी बैंड बजेगी। एंड अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग चुका है, बहुत लेट हो गया है। इसको क्लियर कीजिए। टेम्परेंस, ये देखिए जैसी आग में आपके पार्टनर जले हैं, जितना ये तड़पे हैं, जितना इन्होंने इंतज़ार किया है, वो पेन कोई समझ नहीं सकता है। 19 एंड 14 हो गया, 33। भाई आप दोनों की सेम कंडीशन है। 6 की एनर्जी आ रही है, लवर्स की एनर्जी। तो आप लोगों के लव में जो ये कांटा था थर्ड पार्टी का, ये अब निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 33 एंड 9 42, 6 की एनर्जी फिर से आ गई। 6 का मतलब लवर्स की एनर्जी, यस।
तो लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आप दोनों की एक ही हालत है, आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, आप दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। 14, 5, 19 फिर से सन की एनर्जी है। तो देखिए सारे ट्विन नंबर निकल के आ रहे हैं, एक सन यहाँ पे निकला है, एक सन वहाँ पे, मतलब अब आप लोगों के दूर रहने का टाइम ख़त्म हो गया है, थर्ड पार्टी का किस्सा तमाम होने वाला है। ओके डिवाइन, ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग स्ट्रेंथ इनके अंदर आ गई है, अब ये रिस्क लेंगे। बाउंड्रीज में भी आपने बाउंड्री बनाई है, नहीं तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से तो बाउंड्री बना ली है। टॉक टू माई हैंड, अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इस लायक नहीं है। डिवाइन, ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट कीजिए खुद पे, ये देखिए ये वही कार्ड निकल के आया है। अब ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये सब कुछ आपने भी किया हो, आपने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया हो, या फिर कुछ सिमिलर कंडीशन आपकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट के लिए कहा गया है। ये देखिए ये व्यक्ति खुद पे ट्रस्ट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी अपग्रेड हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। जय माता दी।